आपका अपने चैनल द लाइफ एंड लिविंग बाय सपना में। तो गाइस, दोपहर की बहुत बुरी तरह से धूप हो रही थी और बाहर जाने का भी आजकल मन नहीं करता है, बिकॉज़ दोपहर में इतनी धूप हो जाती है ना कि क्या ही बताएं। तो गाइस, मैंने सोचा चलो बैठे बैठे अपने किचन का आज मेकओवर किया जाए। बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम से किचन में मैसी मैसी सा हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आता था कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है। तो इसलिए गाइज़ मैंने ना किचन के लिए जो है कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवाए थे और अपने किचन को जो मैंने एक नया रूप देने के लिए मैंने अपने किचन का मेकओवर करना शुरू किया। देखिए गाइज़, अभी मेरे किचन की हालत कुछ इस तरह से है। मेरा गैस स्टोव कुछ इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है और बाकी की जो ये पूरी पट्टी है, स्लैब जो है, ये पूरी इस तरफ बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं होती है। तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए और एक किचन को नया रूप दिया जाए। तो गाइज़, कुछ मेकओवर करने के लिए मैंने ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे थोड़े से, और बाकी का जो है मैंने देखे थे एक अपने ये टाइल्स टाइप में स्टिकर्स आ रहे थे, वो बहुत उसका चलन हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी मंगवा लेती हूँ। तो मैंने भी वो मंगवाए। तो सबसे पहले तो मैंने अपने किचन की जो है बहुत अच्छे से सफाई करी। वाइट टाइल से तो किचन में खाना बनता है और ये सब होता है, तो इसके लिए फिर गंदगी भी जल्दी हो जाती है और ये जल्दी जल्दी से ख़राब होने लग जाती है। तो मैंने जो है सारी टाइल्स को बहुत अच्छे से सरफ़ और साबुन से करके अच्छे से मैंने इसको रगड़ा। रगड़ने के बाद में सारी चिकनाहट इसकी मैंने क्लीन करी। देन उसके बाद में इसको साफ़ तौलिए से, साफ़ कपड़े से मैंने इसको पोंछा, जिससे कि ये एकदम ड्राई हो जाए। उसके बाद में मैंने पूरी जब ये चमक गई, उसके बाद में ये इस टाइप की मैंने ये स्टिकर्स ये मंगवाए हुए थे। वॉल के स्टिकर्स थे ये टाइल्स टाइप में। मुझे लगा कहीं छोटी नहीं आ जाए, इसलिए ये मुझे काफ़ी बजट में मुझे ये मिल गई और 10 के पीस में मुझे ये रिसीव हुई थी। और मुझे लगा इसके साइज़ बहुत छोटा आएगा, बट नहीं गाइज़, इसका साइज़ काफ़ी अच्छा खासा था। ये बहुत अच्छे वाल को, मतलब एक तरफ के वाल को एक पेपर ये कवर कर जाए, इतनी बड़ी थी ये। तो थैंक गॉड कि ये अच्छी खासी इसकी क्वांटिटी थी। तो इसका स्टिकर्स मैंने मंगवाया, देन इसको स्टार्ट किया मैंने चिपकाने के लिए। और इसमें जो है गाइज़, ये जिस हिसाब से इसे दिखते हैं वैसे लगाना इसका आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है इसको लगाना तो, बिकॉज़ ये मोटी है। नॉर्मली इसकी जो वो है परत उतारी और पूरे किचन पे इसको मैंने लगाना शुरू किया। तो गाइज़ देखिए, अभी जो है ये इतनी इसकी चौड़ाई है कि मेरी इस किचन की ये इतनी चौड़ाई और इतनी इसकी लंबाई है पूरी। इसने अकेले ने एक ने इसको इतना कवर कर लिया। बाकी ऊपर का जो था वो थोड़ा सा वो था। तो बाकी तो एकदम प्लेन जो वॉल होती है उस पे तो स्टिकर चिपकाना आसान हो जाता है, लेकिन जो बीच बीच में ये वॉल पे सॉकेट होते हैं, तो मेरे एक इस तरफ भी था और इस तरफ भी सॉकेट था। तो इस तरफ जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी लगाना तो था ही। तो मैंने दिमाग लगा के और इसको चिपकाना स्टार्ट किया था। तो नीचे ये इसके पेपर था चिपका हुआ, उसको हटा के इसको आप डायरेक्ट ही चिपका सकते हैं। पर इसमें क्या है ना गाइस, ग्लू इसका वैसे तो स्टिकी था, काफ़ी अच्छा था, चिपकने वाला बहुत अच्छा सा था। बट थोड़ा सा इसमें ऐसा था ना कि अभी क्योंकि जो मैंने पुराने जितने भी मेरे यहाँ पे दीवार पे टांगने वाले अपने हुक वगैरह होते हैं या कुछ भी अपन जैसे टांगते हैं, तो उसको आप डायरेक्ट टाइल से तो चिपका सकते हैं, बट इस पे आप उसको नहीं चिपका पाएंगे। बिकॉज़ अगर आप उस पर चिपकाते हैं तो वो उसका स्टिकी जो होता है स्टिकर का, इस स्टिकर को खींच लेता है, जिससे कि ये उतरने लग जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया ना कि मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब मुझे चिपकाना ही था वापस से, बिकॉज़ इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था किचन के अंदर, तो मुझे अपने रैक वगैरह लगाने के लिए उसके वो स्टिकर्स चिपकाने थे। बिकॉज़ ड्रिल तो कर नहीं सकते अब हर जगह, इसलिए तो मैंने जो है इसके अंदर फेविक्विक आती है, उसकी एक एक दो दो बूंदे डाल के शुरू करके मैंने इसको चिपकाना शुरू किया। अब गाइस, जब मैं बात आती है सामने वाली वॉल की, तो उसको चिपकाना, उस पर ये स्टिकर चिपकाने थे। तो इसमें जो है इसको काटने का भी एक तरीका है गाइस, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये काटने के जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, ये इसके हट जाएंगे, तब जाके ये दोनों दो पेपर एक साथ आप जॉइंट करेंगे, उसमें इसको इस तरह से कट कर देंगे छोटे छोटों को, तब जाके ये एक दूसरे से मर्ज होके
एक पूरी ईंट का आकार ले लेगा ये स्टिकर का डिज़ाइन। नहीं तो क्या होगा ना कि एक ईंट पूरी है, देन उसके बाद में एक छोटी सी आधी हाफ ईंट, वो वाला इसका डिज़ाइन है, तो उससे क्या वो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए मैंने जो इसके छोटा छोटा जो था लास्ट में कॉर्नर में जो लगे हुए थे छोटे छोटे, वो वाले मैंने इसके स्टिकर्स उसको कट कर दिया था कैंची से अच्छे से। देन उसके बाद में दूसरे वाले स्टिकर का भी मैंने कट किया और उन दोनों को एक दूसरे में ये देखिए इस तरह से मैंने मर्ज कर दिया। तो इस तरह से मर्ज करने पे ये बिल्कुल प्लेन एकदम ऐसे ही दिख रहा है। नहीं तो अगर आप ये इस तरफ वाली दीवार देखेंगे तो इसमें इस तरफ देखिए छोटी छोटी ईंट का वो दिख रहा है। तो ये मर्ज करने के बाद में ये इस तरह हो गया था। देन मेरे पास अभी ये वाला एरिया रखा हुआ था, इसे करना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इसको भी कवर किया क्योंकि करना तो था ही इसलिए। तो जाके देखिए गाइज ये कुछ इस तरह से मेरी ये कवर हो गई। देन मुझे इस बार गैस स्टोव अपनी इस तरफ रखनी थी, विंडो तरफ, क्योंकि सामने सामने बहुत वो हो गया था, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था दूसरा जो एरिया है किचन का, इसलिए। तो गाइस अभी ऊपर की वॉल करने के बाद मैंने नीचे का जो स्लैब है उसको भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको भी कर दिया जाए, तो इसके लिए भी मैंने ये वाले स्टिकर मंगवा लिए थे। पर गाइस जिस तरह से दिखने में ये लगता है कि आसान है चिपकाना, उतना आसान होता नहीं है ये वाला स्टिकर चिपकाना, बिकॉज़ इसमें ये बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से ये लगाया जाता है और हम लोग उतने प्रोफेशनल नहीं हैं। आप चाहे कितना भी वो करो बट उतनी सफाई और उतने प्रोफेशनल तरीके से हम। तो जाके देखिए गाइज ये कुछ इस तरह से मेरी ये कवर हो गई। देन मुझे इस बार गैस स्टोव अपनी इस तरफ रखनी थी, विंडो तरफ, क्योंकि सामने सामने बहुत वो हो गया था, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था दूसरा जो एरिया है किचन का, इसलिए। तो गाइस अभी ऊपर की वॉल करने के बाद मैंने नीचे का जो स्लैब है उसको भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको भी कर दिया जाए, तो इसके लिए भी मैंने ये वाले स्टिकर मंगवा लिए थे। पर गाइस जिस तरह से दिखने में ये लगता है कि आसान है चिपकाना, उतना आसान होता नहीं है ये वाला स्टिकर चिपकाना, बिकॉज़ इसमें ये बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से ये लगाया जाता है और हम लोग उतने प्रोफेशनल नहीं हैं। आप चाहे कितना भी वो करो बट उतनी सफाई और उतने प्रोफेशनल तरीके से हम लोग नहीं लगा पाते हैं, इसलिए इसको बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही आराम से, चाहे आपको इसके अंदर 1-2 घंटे लग जाए, बट इसको बहुत आराम से करना होता है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी होती है, वरना इसमें बबल्स आने लग जाते हैं और ये अच्छा नहीं होता और ये 1 सेकंड में ख़राब हो जाता है। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने भी इसमें कम से कम मुझे 2 घंटे लग गए, करते करते 2-2.5 घंटे मैंने ये एक स्लैब पूरी करी थी कंप्लीट। उसके बाद में गाइज मैंने एक ये स्टिकर मंगवा दिया था, थोड़ा जब हो गया था किचन का। देन अब बात आई थी डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन के लिए मैंने एक ये स्टिकर मंगवाया था, आई लाइक माई किचन का। तो ये भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत आया था गाइज और बहुत खूबसूरत लग रहा है ये किचन में लगने के बाद में। ये अलग अलग टाइप में, मतलब ये इस तरह से आया था, इसका आई लाइक अलग, किचन अलग, और इसके ये मिर्च वगैरह मसाले वगैरह के अलग अलग थे। इनको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लगा सकते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ आपको किस तरीके से लगानी है। तो मैंने तो ये पूरा जो है ये इस तरह से एक ही इसको मैंने लगा दिया पूरी तरीके से। देखिए किस तरह से इसके जो ये गरम मसाले का और इसके खड़े मसाले के ये जो हैं अलग अलग आए थे, तो इसको मैंने सब ये इस तरह से एक ही तरफ लगा दिया, क्योंकि वॉल सामने सामने थी, तो एक ही बार में मैंने इसको इस तरह से लगा दिया। बाकी ये लग बहुत ही सुंदर रहा था गाइस किचन के अंदर, और लगाना बहुत इसको आसान, चिपकाना बहुत आसान था, और जिस हिसाब से ये लग रहा था मैं क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा था, रियली बहुत अच्छा था ये, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था, इतना कॉस्टली भी नहीं था। और इस तरह से ये मेरी आई लाइक माई किचन का जो ये पोस्टर है मैंने यहाँ पे लगा के इसको कंप्लीट किया। ये देखिए इस तरह से इसके जो है मैंने बताया था ना आपको, ये जैसे मशरूम अलग है, लाल शिमला ये सॉरी मिर्ची अलग है, ये है, तो इस तरह से अलग अलग करके इसको मैंने लगाया था। तो ये कुछ इस तरह से आ रहे थे स्टिकर्स, और ये अलग अलग करके इस तरह से मुझे इसको लगाना था, तो ये मैं इस तरह से इसे लगा के चिपका रही थी। उसके बाद में गाइस मैं आई अपने इन रैक पे। ये रैक का ऐसा है ना कि एक तो रैक ये मेरे पास रखा हुआ था, इसमें हम अपनी ग्रॉसरी वगैरह डाल देते हैं। एक रैक मैंने आपको इसका वीडियो भी डाल दिया था, शॉर्ट्स वीडियोस में है ये मेरा,
इसका मैंने बना के और मैंने बता दिया था। तो एक जो रैक है वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था 6 वाला, और अब मैंने ये इस तरह से स्टिकर्स बना के इनके ऊपर लगा दिए थे, ताकि कौन सी रैक में किस में क्या रखा है वो हमें आसानी से पता चल सके। तो हम लोग जो है इस तरह से ये रख देते हैं। तो स्टिकर्स मैंने ये बनाए थे, और उसके बाद में वैसे तो क्या मार्केट में वो मिल जाते हैं, बट वो छोटे छोटे स्टिकर्स होते हैं और मुझे ये इस पे चिपकाने के लिए बड़े स्टिकर्स चाहिए थे। उसके बाद में मैंने ये इस तरह से इनको चिपका दिए थे स्टिकर्स को अपने। तो ये देखिए किस मतलब बॉक्स में क्या रखा है वो बहुत आसानी से हमें पता चल जाता है इससे। तो इस तरह से मैंने इसे चिपका दिया था। तो गाइज़ ये मेरे पास में 5 का तो था ऑलरेडी, 6 का मैंने जो है एक सेट मंगवा ही लिया था। और ये देखिए अभी ये बिस्किट, इसमें हमारे हर तरह के बिस्किट जो रहते हैं वो सारे इसमें रहते हैं, नमकीन वगैरह इसमें रहती है, चिप्स, वेफर्स, मैगी, ग्रोसरी, मसाले जो भी रहता है वो सब इनमें। बाकी जो ऊपर के 2 हैं उसमें कुछ भी जैसे थोड़ा बहुत अटरम शटरम सामान, कुछ लाइक कोई न्यूज़पेपर हो गया, कोई कुछ हो गया, कुछ अपने किचन के क्लॉथ्स वगैरह हो गए, वो सब रहते हैं। फिर गाइज मैंने बताया था ना, मैंने इसका वीडियो डाल दिया था। मैंने ये एक रैक मंगवाई थी OTG के लिए अपने। वैसे तो मुझे OTG और ओवन दोनों ही रखना था, दोनों के लिए ही, बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं OTG रखती हूँ और ओवन ऊपर रखती हूँ तो फिर स्पेस नहीं बचेगी मेरी किचन में, बिकॉज मेरी किचन छोटी है इसके वजह से। तो मैंने सोचा चलो एक ही सिर्फ OTG ही रखा जाए, ओवन फिर कभी देख लिया जाएगा। बट क्योंकि फिर बाकी के भी जो सामान है मुझे वो भी सब रखना था, मेरा टी काउंटर बनाना था और ये सब भी मुझे रखना था, तो वो सब मैं कहाँ करती, इसलिए मैंने नीचे जो है OTG अपना रख दिया था। ये OTG गाइज मैंने जब से लिया है तब से सच बताऊँ तो इसको मैंने यूज़ तक नहीं किया है, बिल्कुल न्यू का न्यू ये ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ था। क्योंकि किचन छोटी है तो इस वजह से इसको निकालना और यूज़ करना हो ही नहीं पाता, ये हमारे बेड के अंदर ही पड़ा था। उसके बाद में ये गाइज मैंने ये लिया हुआ था, ये भी मैंने कुछ सेट है, इस पे मेरे को मेरा अपना टी सेट बनाना, टी स्टेशन बनाना था, जिसके लिए इसमें मेरे ग्रीन टी वगैरह रखे थे। और ये मैंने अपने जार मंगवाए थे ऑनलाइन, इसका भी मैं वीडियो डाल चुकी थी, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने जो शॉपिंग करी थी अपने किचन से रिलेटेड भी। तो गाइज़ ये कुछ इस तरह से हो रहा था, और आपको पूरे किचन का टूर मैं करवाऊंगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं जो है आपको पूरा ये किचन सेट करके मैं उसका दूसरा वीडियो भी अभी बनाऊंगी, देन वो मैं डालूंगी। और अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है इसका किचन से रिलेटेड, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए। तो मिलते हैं हमारे किचन के सेकेंड वाले वीडियो पे, पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप इसे देखिए, और आपको कैसा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा गाइस। आपको टूर करवाती हूँ मेरे किचन का मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।